बलराम, धीमे कछुए। मुझे परेशान मत करो, मुझे ये फूल लेके जल्दी से मंदिर पहुंचना है। अच्छा तो ये बात है। बलराम, मैं नरेंद्र तालाब पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू यहाँ हाथ गाड़ी खींच रहा है। अरे फूल दुकान पहुँचाने हैं। चल अब तू मेरी मदद कर, मुझे उस गोली से आगे निकलना है। बस इतनी सी बात, कुछ न कुछ काम करवाएगा मुझसे। अंदर नहीं आओगे जगन? मेरा ही मंदिर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, तुम चलो। ठीक है। देवी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सारे मिष्ठान मेरे लिए। देर से आने वालों के लिए ये मिष्ठान नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 17 बार आप देर से आते हो। अरे मैं तो आ ही रहा था, लेकिन फिर उस बलराम को मंदिर में फूल पहुंचाने थे, तो मैंने। फिर बलराम, जगन को तो बलराम ही प्यारा है, हम तो भेड़ बकरी हैं आपके लिए। मेरे लिए तो भेड़ बकरी भी उतने ही प्यारे हैं। ये श्रृंगार साड़ी और सिंदूर भी अपने बलराम को ही जाकर दे दीजिए। अरे जगन, तू यहाँ? कहा ना ये मेरा ही मंदिर है। क्या हुआ? पेड़े देखकर पेट में हलचल मच रही है। कुछ खाया नहीं क्या? अरे लक्ष्मी देवी थोड़ी गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। अगर मना सकता तो यूँ खाली पेट नहीं घूम रहा होता। तो चिंता मत कर, मैं लक्ष्मी जी से बात करता हूँ। प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है, उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी, मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो। मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी, तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है, उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है, अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। देखो, हमारे महाराज तो पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। हाँ हाँ, वो तो पतंग ही उड़ाएंगे, जनता जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए,
हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अच्छा उसके लिए बोला जाता है जो अच्छा करते हैं। महाराज कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी हमारी तरह महाराज की ही प्रजा है। इन्हें महाराज से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, और हम अपने अधिकार की बात ही कर रहे हैं। हम किसी से डरेंगे नहीं। महाराज, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप हमसे छुप नहीं सकते। आज आप हमसे बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हो? महाराज से आदर से बात करो, वो तुम्हारे राजा है। वाह, पहले प्रजा पर अत्याचार करो और फिर कोई बोले तो उन्हें तलवार से डरा। नहीं। प्रजा को पूरा अधिकार है अपने राजा से नाराज होने का। बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? क्या दोष हुआ है मुझसे? मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने आपके राज्य कर्मचारियों को घूस देकर मेरे पति की संपत्ति अपने नाम करवा ली, मुझे बेघर कर दिया। और जब मैंने यहाँ आकर आपसे गुहार लगानी चाही तो किसी ने मेरी ना सुनी। क्यों सुनेगा कोई? प्रशासन तो इनके भाई बटुकनाथ के हाथ में है। दोनों भाई एक जैसे। आप कब आई मेरे पास? मैं तो आया था जब मैंने आपके सैनिकों को हर सप्ताह घूस देने से मना किया, तो उन्होंने ऐसे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छी छी छी, मैं जब से आपके राज्य में आया हूँ मैंने बस यही देखा है, गरीब प्रजा पर अत्याचार, व्यभिचार। आपके राज्य में औरतों के साथ ऐसा भेदभाव होता है और सच बोलने वालों की ऐसी दुर्दशा। आप राजा कहलाने लायक तो कतई नहीं है। बटुक, तलवार और स्वर दोनों नीचे। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा। ये तो बड़े तेज है। ओह, बड़े चतुर निकले ये दोनों। देखिए तो। बहुत बढ़िया अभिनय था। ये रहा तुम दोनों का इनाम। धन्यवाद मंत्री जी। आपका पुरी पर हमला करके राज करने का स्वप्न जल्दी पूरा हो। चल। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था बटुक। बात यह है कि कल हमारे कुछ राजसी अतिथि अति आवश्यक रक्षा समझौते के लिए आने वाले हैं। राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है, ये भेंट स्थगित नहीं कर सकते, इसलिए कल मैं मौन व्रत नहीं रख पाऊंगा। मौन व्रत पूरा हुए बिना यज्ञ कैसे होगा महाराज? उसी का समाधान जानने के लिए मैं बड़े पंडा जी के पास आया था। समाधान सरल है।
महाराज के स्थान पर कोई और संकल्प लेके इस व्रत को पूर्ण कर सकता है। कोई और? सेनापति बटुक, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी हमारे स्थान पर इस व्रत का संकल्प लेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो। सुनो सुनो सुनो, महाराज की दुविधा है। राजकार्य के चलते उन्हें चाहिए अपने स्थान पर कोई मौन व्रत करने वाला। उसे मिलेगा इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राओं का थैला और बाकी की 50 मुद्राएं हमारे ढोल बजाकर घोषणा करने का मूल्य। महाराज, आओ बलराम, कैसे आना हुआ? मैं आपके स्थान पर संकल्प लेकर मौन व्रत रखने को तैयार हूँ। मेरी बस एक शर्त है महाराज। वो क्या? मैं इस कार्य के लिए कोई पुरस्कार नहीं लूंगा। प्रभु जगन्नाथ का नाम जपकर पूरा एक दिन बिताना मेरे लिए सौभाग्य होगा। भला मैं इसके लिए आपसे स्वर्ण मुद्रा कैसे ले सकता हूँ? मैं ये व्रत करूँगा। गई हमारी मुद्राएं। तो इसका मतलब कल पूरा दिन तू मुझसे बात नहीं करेगा? और अगर तुझे वो दामू और देवजानी परेशान करेंगे तब भी तू मुझे मदद के लिए नहीं पुकारेगा? नहीं, मैं जब तोड़ नहीं सकता। और अगर वो परेशान करे तो भी तू कुछ मत करना। यही मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। लेकिन मैं तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता और तुझे परेशान भी नहीं देख सकता। पता है, मैं भी तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता। बस समझ ले, ये हमारी दोस्ती की भी परीक्षा है। तू मेरी मदद मत करना और मैं तुझे मदद के लिए पुकारूंगा भी नहीं। देखते हैं कौन जीतेगा। इसी क्षण से तुम्हारा मौन व्रत आरंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ तुम्हें इसे पूरा करने की शक्ति दे। मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने सच्चे मन से बलराम इस व्रत को कर रहा है। तुम्हें भी अपने अंदर ऐसी ही भक्ति जागृत करनी चाहिए। अभी तो मेरे अंदर बस क्रोध जागृत हो रहा है। महाराज अतिथि आने ही वाले हैं, चले हमें उनका स्वागत करना है। हमें कुछ भी करके इस भोंदू बलराम का मौन व्रत तोड़वाना होगा, वरना ये महाराज की नजरों में और महान बन जाएगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। परेशान करने में तो हम उस्ताद हैं, क्योंकि हमारे तरीके लाजवाब हैं और उसका मौन व्रत टूट जाएगा। जानते हो जगन, आज हमारे गुरुकुल में मौखिक परीक्षा थी और उसमें भी मैंने ही सबसे ज्यादा उत्तर दिए थे। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रिय मित्र बलराम हर चीज में आगे है। चक्का, देख, चिड़िया के घोंसले के पास सांप है। उसे भगाना पड़ेगा, नहीं तो सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाएगा। अरे रुको बलराम, उस चिड़िया के बच्चों के पास उनकी माँ है और एक माँ अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती है। जो भी हो, चिड़िया के बच्चे तो बच गए। जगन, तू ठीक कह रहा था, माँ साथ हो तो डर नहीं लगता। अरे कमला, कहाँ पर हो? थोड़ा पानी ले आना। अरे कमला, हमारा कान्हा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ जाएगा? वो घर में सो रहा है। उसे 5 साल हो गए हैं, न चल पा रहा है
न ही किसी से बात कर पा रहा है। जानती हो कमला, आज जब खेत से लौट रहा था तब रतिकांत भैया मिले थे। उन्होंने हमारे कान्हा के लिए बहुत दुख व्यक्त किया। इस बार कान्हा को रथ यात्रा दिखाने ले जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो, उसे लेकर जाए? हाँ, देखने चलते हैं। मुझे भी कई साल हो गए हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हुए। ठीक है, तो फिर परसों गुंडीचा यात्रा है। हमें कल सुबह जल्द से जल्द निकलना होगा। तुम हमारे जाने की सारी तैयारी कर दो। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई। भगवान कालिया पहले ही अपने रथ पर विराजमान हो चुके हैं। देखो, महाप्रभु रथ पर बैठे हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखकर नजरें ठहर जाती हैं। सुनो तो, हमारे कान्हा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे भूख लगी होगी। दुकान से कुछ खाने को ले आओ और उसे खिला दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर कान्हा का ध्यान रखो, मैं जाकर आता हूँ। हे महाप्रभु चक्रधारी, मैंने सोचा अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपकी नंदी घोष रथ को खींचूंगी। बेटा तो दिया, लेकिन रथ खींचने का सौभाग्य नहीं दिया। महाप्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? हाँ? अरे कान्हा कहाँ गया? यहीं तो बैठा था। अरे कान्हा, कहाँ चला गया कान्हा? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ गया? तू चल भी नहीं सकता। कहाँ चला गया? कौन ले गया? भैया भैया, जरा सुनो, मेरा 5 साल का बच्चा, उसे देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। भैया, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसे कहीं देखा? मेरा कान्हा वहीं था, अब वो नहीं दिख रहा। मैं यहीं बैठी थी, फिर थोड़ी देर में देखा तो वो नहीं था। मेरा कान्हा कहाँ चला गया? क्या हुआ? कहाँ चला गया? वो तो चल फिर भी नहीं सकता। उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? अच्छा, तुम परेशान मत हो, कान्हा हमें मिल जाएगा। प्रभु जगन्नाथ पर भरोसा रखो। यहीं पर मेरा कान्हा मुझे ला दो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे अरे, मौसी को क्या हो गया? हमारा 5 साल का नन्हा बेटा है, इस भीड़ में कहीं खो गया है। इसी वजह से वह रो रो कर बेहोश हो गई है। ओहो, ठीक है, ये पानी लो और उनके चेहरे पर थोड़ा छींट दो और थोड़ा पानी उन्हें पिला दो। हाँ, हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? कहाँ? मेरे कान्हा को ले आओ। मौसी, अरे ओ मौसी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम श्री जगन्नाथ धाम पर आई हो, जग्गा मौसी के घर जाने के लिए। अब रथ पर बैठा है। सुनो मेरी बात, उसका मन अब बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, वह सब कुछ देगा। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ।